लेकिन अश्वत्थामा इन सब में अलग क्यों है? देखिए, हनुमान जी भक्ति और बल के प्रतीक है। परशुराम जी शस्त्र विद्या के प्रतीक है। वेद व्यास जी ज्ञान के भंडार है, जबकि अश्वत्थामा संघर्ष और प्रायश्चित के प्रतीक है। शास्त्रों में उल्लेख है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक का अंश है, यानी कि अश्वत्थामा साक्षात महाकाल का स्वरूप है। जब तक सृष्टि पर पाप रहेगा तब तक शिव का यह क्रोध यानी कि अश्वत्थामा शांत नहीं होगा। दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि द्वापर युग की अति विनाशकारी विद्याएं जैसे कि नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन प्राचीन विद्याओं की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं उस परम रहस्य की जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। कल्कि पुराण ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान कल्कि को युद्ध कला कौन सिखाएगा? हाँ, आपने सही सोचा। संगीत। भगवान कल्कि के गुरु कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम और अश्वत्थामा होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर कल्कि स्वयं भगवान है तो उन्हें गुरु की या युद्ध सीखने की क्या जरूरत? और अगर जरूरत है तो गुरु के रूप में अश्वत्थामा ही क्यों? परशुराम जी तो है ही ना। जवाब, युद्ध की रणनीति यानी कि वॉर स्ट्रेटजी सिखाना है, जैसे कि चक्रव्यूह भेदने की कला, नारायणास्त्र का प्रयोग, ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या। यह ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अश्वत्थामा के दिमाग में सुरक्षित है। अश्वत्थामा 5000 वर्षों से इस ज्ञान को संभाल कर बैठे हैं ताकि वे कल्कि भगवान को यह लॉस्ट टेक्नोलॉजी सिखा सकें। महाभारत के युद्ध का प्रैक्टिकल अनुभव कल्कि अवतार के लिए बहुत काम का साबित होगा। सेनापति के रूप में भूमिका। अब बात करते हैं ग्राउंड लेवल के युद्ध की। जब कल्कि भगवान मिलों और कलयुग के राक्षस कली के सामने युद्ध करेंगे तब उन्हें एक ऐसे सेनापति की जरूरत पड़ेगी जिसे मौत का डर न हो। अश्वत्थामा अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। कल्कि पुराण के अनुसार अंतिम युद्ध में अश्वत्थामा बाएं हाथ का काम यानी कि संगीत बाएं हाथ की तरह सहायता करेंगे। वे कल्कि सेना के मुख्य सेनापति बनेंगे। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा योद्धा जिसके अंदर 5000 वर्षों का क्रोध, अपमान और तपस्या की ऊर्जा जमा है। जब वो रणभूमि में उतरेगा तो कैसा विनाश करेगा? वो अपनी हजारों वर्षों की तपस्या का उपयोग धर्म की स्थापना के लिए करेगा। और यही वो पल होगा जब कृष्ण का श्राप वरदान में बदल जाएगा। कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप इसलिए दिया था क्योंकि वे जानते थे कि कलयुग के अंत में इस योद्धा की